ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए उस दिन आप संयम और तप में अंतर पूछ रहे थे, तो ये आपका पेज नंबर 40 जैन धर्म जानिए में संयम व तप में अंतर लिखा है ना। वो आपको मिल जाएगा। जो आचार्य परमेष्ठी का लिखा है स्वरूप, उसके आगे जो है अभ्यंतर तप 6, बाह्य तप 6, उसके बाद में ये तपों के बारे में वर्णन करके फिर संयम और तप में अंतर बताया। पेज नंबर 40 क्या अंतर दिया है कि संयम के अंतर्गत इंद्रियों व मन पर नियंत्रण तथा क्षय काय के जीवों का रक्षण किया जाता है, जबकि तप के अंतर्गत कषायों का शमन किया जाता है, इच्छाओं का दमन किया जाता है, दोनों के द्वारा संवर तथा निर्जरा होती है ना। तो देखो इसमें जो अपन ने उस दिन बात करी थी कि आपने यही बताया। हाँ, मैंने यही बताया था कि संयम के द्वारा वास्तव में हम क्या करते हैं, एक संकल्पित होते हैं कि मैं इन प्राणियों की हिंसा मेरे द्वारा नहीं होगी और मैं इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करूंगा, ऐसा आपने संकल्प लिया। अब वो संकल्प लेने के बाद वो परिस्थितियां इकट्ठी हुई, वो परिस्थितियों में आपने जो संकल्प लिया था उन परिस्थितियों से निबटना तप के अंतर्गत आता है ना। अपन बहुत बोलते हैं ना कि साहब उन्होंने बड़ी तपस्या की, या कोई गृहस्थ दशा में कोई स्त्री है, अकेली है, बाल बच्चों को पाल रही है, अपना ध्यान नहीं रख रही, तो अपन उपचार से कहते हैं ना कि अरे साहब उनकी बड़ी कड़ी तपस्या है। वो कहने का अर्थ क्या है कि जो उनके आचरण में आ जाए और उस आचरण पूर्वक अपनी वृत्तियों को जिस संकल्प से पहले से सोच रखा है कि मैं इनका पालन करूंगा, उसका भली प्रकार से निर्वाह करना, वो तप के अंतर्गत आता है। इसका क्रियान्वयन करना मतलब हाँ, एग्जीक्यूशन करना वो तप में आता है। तो मुनि को अपन बोलते हैं 5 महाव्रत का पालन करते हैं, तो पालन करने में कोई ध्यान थोड़ी लगा के बैठते हैं। ध्यान तो एक अलग तप तप का ही एक भाग है, लेकिन बाकी जो चर्याएं होती हैं उन चर्याओं में कोई भी प्रसंग आए, किसी ने आपको जो है वहां जाके अपमानित करके चला गया, कोई ना कुछ और बात कह के चला गया, तो चूंकि मैं संकल्पित हूं कि मैं समता भाव में बना रहूंगा, तो अब जो नया नया जो घटना घटित हुई है उस घटना में अपने संवल पूर्वक, उस संकल्प पूर्वक वैसा एग्जीक्यूट करने का जो भाव है, उपक्रम है, उसको तप कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर कर पाया मैं आपको? नहीं, बहुत पहले क्लियर हो गया था, अभी तो बिल्कुल इसका रिपीटेशन हो गया। चलिए ओके। तो अपन अभी पढ़ रहे थे। एक चीज और थी, हाँ बोलिए। जैसे मुनि के सामने कोई तथ्य रखा जाए हाँ जो उनकी क्रियाओं के या उनकी भावनाओं के थोड़े अनुरूप नहीं है, हाँ उस समय मुनि अगर रिएक्ट करते हैं क्रोध के रूप में या किसी रूप में, तो वो कहाँ तक उचित है? देखो उसमें सबसे पहले तो हम किस ढंग से उनके सामने रखते हैं ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत से लोग बड़े चतुर होते हैं, चतुराई के साथ में वो बात कह देते हैं, उनको बुरी भी ना लगे, तो इसमें कहीं कहीं अगर उन्हें बुरा लग गया तो उसमें थोड़ा सा फेल्योर तो सामने वाले का भी है। दूसरी बात नहीं, ये है। जो बोल रहा है वो तो बिल्कुल ही, मतलब कहना चाहिए अज्ञानी है, हाँ उसको कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई चतुराई है। वो तो उसको समझ में आया और जैसे उसने पटक दिया हाँ बिना हाँ विवेक, हाँ समझे। हाँ मगर जिस तरह से सारे गुणों का पालन होता है, हाँ। तो उस समय भी मुनि का रिएक्शन कहाँ तक, तो मतलब उसका क्या विवेचन किया? नहीं, मुनि का तो जो है देखो, दो तरह के मुनि होते हैं जैसा अपन ने पढ़ा कि एक तो जिन्हें वास्तव में तत्व का ज्ञान है, जो वास्तविक साधना कर रहे हैं, वो तो अपना नियंत्रण कर लेंगे और मौन में मौन धारण कर लेंगे या कुछ प्रायश्चित आदि लेंगे। लेकिन जिनको अभी वास्तव में वो पारंगत नहीं हुए हैं,
तत्वों का ज्ञान बराबर नहीं है या उनके भी चारित्रिक दुर्बलताएं ज्यादा हैं, वो रिएक्ट करते हैं, तो वो उसमें उनको उन्हीं को दोष लगता है, उनके रिएक्शन में उनको दोष लगता है, और जो जिसने कहा है उसको अपनी अज्ञानता के कारण सही तथ्य को सही ढंग से नहीं पेश किया गया, उसको अपना दोष लगता है। वो तो लगेगा ही लगेगा। तो दोनों को लगता है। इसलिए कहा गया है कि अगर आपको ऐसी कोई प्रक्रिया या मुनिराज के कोई 28 मूल गुणों में दोष लगता हुआ दिखता है और आप खुद थोड़े से ज्ञानी हैं, तो एकांत में जाकर बड़े विनय पूर्वक उनसे इस चीज की चर्चा करनी चाहिए। वो चर्चा करने से, और वो उनको ज्यादातर उनको मान देते हुए ही वो बात करनी, तो उसमें जो है उनका, जैसे अभी एक बार इन्होंने विनोद बहन जी ने बताया था कि विशुद्ध सागर महाराज जो है वो उन्होंने कुछ ऐसे मुनियों के साथ में जो है वो उनका सानिध्य हुआ जिन वो थोड़ा सा शिथिलाचार की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ में ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत अच्छे से उनको उद्बोधन दिया और बहुत उनकी प्रशंसा करते हुए वो बताया कि आप जैसे जो हैं वो गंभीर और वीर वृत्ति वाले जो हैं मुनिराज हैं, वो तो ऐसे ऐसे पालन करते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ ढंग से उनको उन्होंने वो मोबिलाइज किया, वो फलते हैं वो शिथिलाचार छोड़ करके वापस दृढ़ हो गए। तो ये वास्तव में तो मुनि को मुनि ही समझा सकते हैं, गृहस्थ को समझाने का अधिकार इसलिए भी नहीं है कि वो या तो अज्ञानी होंगे या उनकी बात सुन करके उनको क्रोध आ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर कहना भी पड़े एकांत में तो कहा जा सकता। जैसे एक बार मैंने बाबूजी ने कहा था, एक मुनिराज को मौन बार बार भंग करके रात में बोल रहे थे, तो हमने उनको उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज वो मौन का क्या स्वरूप होता है और कब से कब तक धारण करना चाहिए, गृहस्थों को कितना करना चाहिए, मुनियों को कितना करना चाहिए, तो वो समझ गए। तो वो हमारा उद्देश्य तो खाली उतना ही था, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान पूर्वक अगर अपन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मुनिराज को अगर क्रोध आदि उत्पन्न हुआ तो उसमें मैं भी निमित्त बना, उनको तो जो कषाय का दोष लगेगा वो लगेगा ही। तो ये अपन को ध्यान रखना। ठीक है सर। अभी हमने ये आहार के बारे में अपन उस दिन पढ़ रहे थे कि आहार कितनी तरह का होता है, मैंने आपको ये बताया क्या? पेज नहीं नंबर, नहीं नहीं, ये 318 पे ये कसाय चल रहा था, सुख दुख का मूल कारण। हाँ कषाय हमारी हो गई थी ना, नहीं उसके बाद में वो संयम का टॉपिक था, कषाय तो हमारी पूरी हो गई थी ना। उसके बाद में संयम का टॉपिक था, जो संयम अपन वैसे पढ़ चुके हैं, आप कहो तो इसको एक बार और पढ़ेंगे, मुनियों का संयम के बारे में है। तो देखिए इसको अपन पढ़ देते हैं कंटिन्यूशन में। पेज नंबर 318 संयम। सम्यक रूप से यम अर्थात नियंत्रण संयम है। 5 महाव्रत 5 समितियों का पालन करना, आदि 4 कषाय, क्रोध आदि 4 कषाय नहीं करना, इंद्रियों को वश में रखना, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होना संयम के सामान्य लक्षण है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने संयम धारण किया है वो संयम धारण करके उसको क्रियान्वयन भी करेगा ना। ऐसा तो है नहीं संयम तो पालन कर लिया, मैंने संयम ले लिया साहब, तो वो संयम लेकर के रख लिया, उसका जीवन में तो उपयोग हुआ ही नहीं ना। तो जीवन में जो उपयोग होगा तो मालूम पड़ेगा कि संयमी व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये उसके सामान्य लक्षण क्या है? 5 महाव्रत 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषाय नहीं करना, 5 इंद्रियों को वश में रखना, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होना संयम के सामान्य लक्षण हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले ऐसा संकल्प किया, उसके बाद जो करता हुआ पाया गया, संयम तो दिखाई देता नहीं, दिखाई देंगी उसकी क्रियाएं चर्याएं, तो चर्याओं के माध्यम से प्रकट होने वाले संयम को ही तप कहते हैं। फिर 13 प्रकार का चारित्र अपन ने पढ़ा था, 13 प्रकार का चारित्र जो अपन ने पढ़ा था, जिसमें ये 5 महाव्रत 5 समिति 4 कषाय 5 इंद्रियों का वश में करना, 5 5 10 और 3 वो 13, 3 गुप्ती है, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती, इस तरह 13 प्रकार का चारित्र हमने पढ़ा था। फिर संयम के हमने 2 भेद मुख्य रूप से पढ़े, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ये दोनों पर लागू होता है, मुनियों पर भी और श्रावकों के ऊपर भी। सभी जीवों को, कहां से आवाज आ रही भाई? सभी जीवों स्थावर व त्रस्त की रक्षा करना,
प्राणी संयम कहलाता है। और इंद्रिय संयम में पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम है। ये गृहस्थ और मुनि दोनों को ही अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इनका पालन करना। संयम के भेद 5 हैं, जो अभी आपको मैं ये 5 जो भेद बता रहा हूं, ये मुनियों को विशेष रूप से होते हैं और वो इन्हीं संयम को पालन करते करते अंत में वो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करते हैं। यथाख्यात चारित्र जो मैंने आपको बताया था कि जैसा अल्टीमेट चारित्र होता है, यथाख्यात जैसा कहा गया है, ऐसा संयम का, ऐसे संयम और चारित्र का पालन करना ही यथाख्यात संयम या चारित्र कहलाता, जो 12वें गुण स्थान में प्रकट होता। तो संयम के 5 भेद में सामायिक संयम क्या है? मन वचन व काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना तथा सब जीवों में समता भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करना सामायिक संयम है ना। सामायिक संयम क्या बताया? मन वचन व काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना तथा सब जीवों में समता भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करना सामायिक संयम है। अभी आप बोलोगे कि साहब वो सब कुछ आ गया, है, सब कुछ आ गया इसमें। नहीं, अभी आप बोलोगे कि साहब सामायिक में तो हम 1 घंटे का नियम लेकर के पाठ पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप जो परिभाषा बता रहे हैं वो तो हमारे पूरे 24 घंटे की बता दी आपने, है ना। कि मन वचन काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना, तो कितने काल तक करना? बोले साहब 1 घंटे तक कर लो, उसके बाद तो करते रहो, है ऐसा नहीं। तो मतलब क्या है कि वो जो प्रतिज्ञा पूर्वक हम जो संयम का काल धारण करते हैं, वो श्रावकों के लिए विशेष तौर पर एक समयबद्ध प्रक्रिया होती है। तो समयबद्ध प्रक्रिया होने का अर्थ क्या है कि इस सामायिक रूपी संयम में स्थिर रह करके उसकी प्रैक्टिस करना। उस काल के निकलने के बाद ऐसे नहीं कि हिंसा में जुट जाओ आप, उसको बार बार गहराई से उसका मनन करना और उसमें निरंतर बने रहने का संकल्प करना, ये उस काल का, उस पीरियड का जो है वो विशेष वो है। तो मन वचन व काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना तथा सब जीवों में समता भाव रखना। आप अंदर गए, भोजन करके आ गए, तो आपका पेट भरा हुआ है ना, अब आपको 12 घंटे 24 घंटे कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उसी प्रकार से जो आपने एक समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए जो संयम के भाव धारण किए हैं, वो वहां बहुत गहराई से करने के बाद में जब आप आए तो बाह्य वातावरण में वो संयम का लक्षण दिखाई देते रहना चाहिए। समता भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करना, ये सामायिक संयम है और विशेष तौर से मुनियों को होता है। फिर छेदोपस्थापना संयम क्या है? सामायिक से डिग जाने पर शुद्ध आत्मा के अनुभव में लगना अथवा प्रमादवश व्रत आदि में दोष लगने पर प्रायश्चित आदि से उसका शोधन कर पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना छेदोपस्थापना संयम है। ये भी अपन ने पढ़ा था पहले, है ना, कि अगर सामायिक से डिग जाता है, सामायिक से डिगने का अर्थ क्या है? जो मैंने आपको अभी परिभाषा बताई, उस सामायिक पर ये घटित होता है। नहीं तो आप बोलो मैं डिगा क्या है, 1 घंटे का पाठ पढ़ना था आपको, कल भी पढ़ा आज भी पढ़ा, मैं कहाँ डिगा? तो सामायिक का अर्थ वो नहीं है खाली कि सामायिक पाठ का पढ़ना, फिर तो ये जो परिभाषा उस पर लागू होगी नहीं। यहाँ क्या लिखा है? सामायिक से डिग जाना, अर्थात जो ऊपर में जो मैंने प्रक्रिया पढ़ी है सामायिक के बारे में, उस संयम से डिग जाना, मन वचन का ऐसे हिंसा कहीं उत्पन्न हो जाना, क्रियाओं में वो भली भांति जो सावधान नहीं रहना, समता भाव का हट जाना, या सुख दुख में समान भाव नहीं रखना। अभी आपने जो सीबी जन साहब ने जो प्रश्न पूछा था कि किसी मुनिराज से अगर आपने ऐसा पूछा और उनको क्रोध आ गया, तो ये उनका सामायिक रूप संयम से डिग जाना हुआ, क्योंकि वहां तो समता भाव की प्रैक्टिस कराई जाती है, सब तरह से जो है पालना होती है। देखो, ना केवल मुनि धर्म में, बल्कि अभी श्रावकों में भी कोई हमारा जो कोई विद्वान है, कोई स्वाध्याय चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, किसी ने उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे
जो उसने बताया उससे विपरीत हो रहे हैं और उसकी जो है सम्मान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, उसकी शैली के ऊपर या जो वो विषय वस्तु बता रहा है उसके ऊपर में, तो अगर वो वास्तव में समता में नहीं है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वो उद्वेलित हो जाएगा और फलतः वो अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पाएगा। तो जो वक्ता के गुण है उसमें बहुत उसको समता में रहना है, सामने वाले के प्रश्न को समझना है, अपनी गलती है तो उसको स्वीकार करना है, दूसरे को अगर समझ में नहीं आए तो उसको प्रेम पूर्वक समझाना है। तो इसलिए उस समता का तो रोल सब जगह है, लेकिन विशेष तौर से मुनियों को तो है ही। तो इसलिए छेदो प्रस्थापना संयम में है, अगर कोई इस सामायिक से डिग जाता है और शुद्ध आत्मा में लगने की बजाय इधर उधर की जो चीजों में अपना चित्त लगाता है, व्रतों में दोष लग जाता है, तो प्रायश्चित आदि से उसका शोधन कर पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना छेदोपस्थापना संयम है। या तो उनको खुद ही ये संज्ञान हो जाए कि मेरा ये जो है व्रत भंग हो गया, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, और वो स्वयं ही इस संयम को धारण करें, वापस से अपने उस पर आ जाएं, या कोई निर्यापक मुनि आदि के माध्यम से उनको उस मार्ग पर पुनः स्थापित किया जाए, तो वो छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। ये अपन ने ये भी पढ़ा था कौन से गुण स्थान तक ये चलता है, कौन से गुण स्थान में आगे चलता है, उसका विस्तार से अपन फिर से वर्णन कभी करेंगे। तीसरा था परिहार विशुद्धि संयम। प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। हाँ, प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्ण रूपेण परिहार हो जाता है, वह परिहार विशुद्धि संयम है ना। कोई बोलेगा कि साहब वो मुनि के बारे में आप इस तरह का संयम की कहाँ जरूरत है, वो तो मुनि हुए ही गए हैं, वो कोई किसी के वध थोड़ी करते हैं। तो इसलिए इस संयम की क्या औचित्य है। तो उन्होंने क्या बोला, प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्ण रूपेण परिहार हो जाता है। जैसे सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि के सामने, अग्नि में कूदने से पहले उन्होंने एक ध्यान किया। उन्होंने बोला कि अगर मैंने सपने में भी कभी किसी पर पुरुष के प्रति कोई आसक्ति का भाव रखा हो, या जरा भी उस बारे में कोई मेरे ने विकार किया हो, तो यह अग्नि मुझे जलाकर खाक कर दे। क्योंकि उनको मालूम था अपने स्वरूप के बारे में, मैंने सपने में भी कभी इस तरह की बात आई नहीं। उसी तरह का यहाँ पर गहराई है। क्या बोल रहे हैं कि मुनि के चारित्र में ऐसी शुद्धि आ जाए कि उनको कहीं लेश मात्र भी किसी तरह की ऐसी वृत्ति जिसके कारण से हिंसा आ सकती है, ऐसी वृत्ति का लेश भी ना रहे, ऐसा परम चारित्र का जब धारण होता है तो परिहार विशुद्धि नाम का संयम प्रकट होता। आप सोचो उस भूमिका के बारे में। अपनी आत्मा को प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्ण रूपेण परिहार हो जाता है, वह परिहार विशुद्धि संयम है। न केवल प्राणी वध, बल्कि किसी भी जीव को अपने शब्द आदि के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा अगर मैंने कहीं किसी तरह का घात किया हो, उसको दुख पहुंचाने का भाव आया हो, तो परिहार विशुद्धि नाम का संयम डिग जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कठोर उनका अंदर में पक्का निवृत्ति रूप संयम होता है। चौथा है सूक्ष्म सांपराय संयम। अपनी आत्मा को कषाय से रहित करते करते जब सूक्ष्म कषाय नाम मात्र की रह जावे, तो उन आत्म विशुद्ध परिणामों को सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। सांपराय का अर्थ है कषाय। इस सूक्ष्म कषाय को भी दूर करने की कोशिश करना सूक्ष्म सांपराय संयम है। अब आप बताइए कि ये संयम कौन से गुण स्थान में प्रकट होता होगा।
बताओ सुन लो। अपन ने पढ़ा ना सूक्ष्म सांपराय नाम का जो गुण स्थान कौन सा होता? 11वां आना चाहिए सर। 10वां 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 गुण स्थान में सूक्ष्म सांपराय लोक कषाय रहती ना, और उसके बाद में वो निबटते ही, यानी ये कषाय कैसे आई है? सारी कषाएं कम होते 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 और कन्वर्ट होते होते क्रोध से मान में, मान से माया में, माया से जो है वो लोभ में, और लोभ से बादर लोभ, बादर लोभ के बाद सूक्ष्म लोभ, और फिर वो लोभ भी समाप्त हो जाता है और 12वां गुण स्थान प्रकट होता है। तो इस सूक्ष्म कषाय को भी दूर करने की कोशिश करना सूक्ष्म सांपराय संयम है, अर्थात ये संयम 10वें गुण स्थान में प्रकट होता है, जिसके फलस्वरूप 10वें गुण स्थान के अंत में 11वां तो पड़ता नहीं छपक शनि वाले को, और 12वें गुण स्थान में जाकर के ये 12वें के अंत में जाकर के पूर्णता सब विशुद्धि होती है, और 13वें गुण स्थान में जीव अरहंत हो जाता है। फिर 5वां है यथाख्यात संयम, है ना। कषाय रहित आत्मा के शुद्ध स्वभाव में मग्न होना यथाख्यात संयम है। अभी कषाय से रहित हो गई आत्मा, मैं किस लिए उसको कषाय से रहित कर रहा था? है बहुत सारे कमरे में सामान भरा हुआ था, मकान में बहुत, आप गए ऑक्यूपाई करने तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, तो आपने से एक सामान हटाया, सब बारीकी से सफाई करी। क्यों करी? क्योंकि मुझे वहां रहना है, इसलिए मुझे कोई फालतू सामान वहां नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जिस कषाय से मैंने अभी अभी अपने आत्मा को शुद्ध किया है, अब उसमें निवास करने का, अर्थात ठहर जाने का, अर्थात उस चिंतन में लीन हो जाने का समय आ गया। ऐसा जब समय आता है तो उस अवस्था का नाम यथाख्यात संयम है। जैसा संयम बताया था साहब, मैंने ऐसा ही सोचा था कि मेरा घर जो ऐसा चमक रहा होगा अंदर से, कोई सब तरह की सफाई हो जाएगी। तो मैंने कह रखा था जो कोई बीच में आदमी था कि भैया मैं तभी प्रविष्ट होऊंगा जब वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वो किसी ने साफ कर दिया। यहाँ तो मैंने ही सब साफ किया, झाड़ू पोछा सब कर दिया। आत्मा के अंदर से जो भी कषाय की लेश भी थी वो समाप्त हो गई, और अब मुझे वो मेरे ठहरने के योग्य दशा आ गई, जिसमें रह करके मैं अत्यंत आनंदित होऊंगा, और फलतः मैं अगले ही पल अरहंत बन जाऊंगा। ऐसा वो यथाख्यात चरित्र प्रकट होता है 12वें गुण स्थान के अंत में। संयम के उपरोक्त 5 भेदों के अतिरिक्त मार्गणा की अपेक्षा से संयम के 2 भेद और हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। संयमा संयम यानी देश संयम, और दूसरा है असंयम। सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का एक देश त्याग संयमा संयम, अपन ये पहले पढ़ चुके हैं, जो श्रावकों के होते हैं ना। एक देश मतलब संपूर्ण संयम का ना होना, सर्वदेश संयम का ना होना, लेकिन पार्टली होना, उसको देश संयम कहते हैं। और असंयम अपन जानते हैं, स्थावर व त्रस हिंसा से विरत नहीं होना असंयम है ना। अभी इसमें आपको एक चीज मैं और बताऊं कि जो चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको भी अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो अविरत को सीधा सीधा लोग ट्रांसलेट कर देते हैं असंयमी, लेकिन असंयमी वहां पर शब्द अर्थ करना ठीक नहीं। क्योंकि वो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी वृत्ति ऐसी नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टियों की होती तो देश संयमी कह सकते हैं। है। नहीं, देश देश संयमी इसलिए नहीं कह सकते, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि देश संयम के लिए व्रत प्रतिमा धारण करनी पड़ती है। अगर आपने व्रत प्रतिमा धारण कर ली तो यस, आपका गुणस्थान भी बढ़ जाएगा 5वां, और आप अविरति से हट करके वो संयमी में आ जाएंगे। ओके ओके। तो मैंने आपको एक चीज उसमें और बताई थी कि वो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव है, उसमें उसको संयम तो होता है, लेकिन वो कौन सा उस सम्यक वाली भूमिका का योग्य जो संयम है वो कहलाता संयम। लेकिन ये जो कैटेगरी की गई उस कैटेगरी में वो नहीं आता। ओके। जैसे कि किसी को दौड़ लगाई, दौड़ में उन्होंने कहा भाई 3 प्राइज दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जो आए उनको मिल गया, और जो चौथे स्थान पर 1 सेकंड के माइक्रो भाग से भी पीछे रह गया उसको प्राइज नहीं दी जाए। इस तरह से रहता है। तो चलिए, ये हमने असंयम के बारे में पढ़ा। उसमें नीचे एक और लिखा है, देव गति व नरक गति में संयम धारण नहीं किया जा सकता है, और तिर्यंच गति में भी आंशिक संयम ही धारण किया जा सकता है। अतः इन गतियों के जीवों को मोक्ष नहीं होता है। मनुष्य गति में पूर्ण संयम धारण किया जा सकता है, अतः मनुष्य गति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। लेश्याओं के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। जी हाँ। मैं आपको आहार के बारे में थोड़ा फिर से बताऊंगा। 323 पेज पर इसमें है। अभी तीर्थयात्री भी हमारे साथ आ गए हैं, बाबूजी भी आ गए हैं, मीना जी भी हैं। अभी अपन थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो ये आहार के बारे में आपको बता रहा हूँ। सामान्य भाषा में आहार का अर्थ अन्न आदि का ग्रहण करना है, सामान्य भाषा में। परंतु यहाँ औदारिक, वैक्रियक व आहारक शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना आहार कहा गया है। उस दिन कोई बात कर रहे थे ना कि मालिश करने से, बाबूजी पूछ रहे थे मालिश करने से क्या वो आहार में आता है क्या? तो उसकी सीधी सीधी जो उत्तर क्या है, जिस भी प्रक्रिया के द्वारा शरीर में नवीन कर्म वर्गणाओं का आगमन होता है वो सब आहार के अंतर्गत आता है। मुख्य कर्म को छोड़ करके जो 9 कर्मादि हैं वो कर्म के रूप में विशेष तौर से आहार के रूप में विशेष तौर से गिने जाते हैं। तो देखो लिखा है, सामान्य भाषा में आहार का अर्थ अन्न आदि का ग्रहण करना है, परंतु यहाँ औदारिक शरीर है ना हमारा, या वैक्रियक होगा, या आहारक शरीर जिनसे वो पुतला बनता है ना, जो जाता है अपना किसी तरह का शंका वगैरह होती है उसे दूर करने के लिए जाता है, या जो भी और दूसरे हैं। आहारक शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गलों को ग्रहण करना आहार कहा गया है। सबसे पहले 9 कर्म आहार क्या है? शरीर निर्माण के निमित्त भूत 9 कर्म वर्गणाओं का प्रति समय ग्रहण होना 9 कर्माहार है। यह 13वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव में होता है। केवली भगवान के एकमात्र 9 कर्माहार ही होता है। जो भी हम भोजन आदि ग्रहण करते हैं उनके माध्यम से जो अल्टीमेटली जो सूक्ष्म परमाणुओं का निर्माण होता है, ये सूक्ष्म परमाणुओं में वो कन्वर्ट होते हैं, वो सूक्ष्म परमाणु ही 9 कर्म हैं। 9 कर्म के उन परमाणुओं के द्वारा ही हड्डियां बनती हैं, स्किन बनता है, मांस बनती है, और भोजन आदि के निमित्त से वो उस तरह की जो वर्गनाएं हैं, क्योंकि भोजन आदि में भी बहुत सारे स्कंद होते हैं ना, उन सबको हट करके वो उन रूपी परमाणुओं में कन्वर्ट होते हैं। तो 9 कर्माहार ये हो गया। दूसरा है कर्माहार। कर्माहार कौन सा है? जीव के परिणामों के द्वारा प्रतिक्षण कार्बन वर्गणाओं के ग्रहण करने को कर्माहार कहते हैं। नारकी जीवों के यही आहार होता है, समझा? उनको, नारकी जीवों को, जो उनके कर्म बने हुए हैं उनके कारण ही वो जीवंत बने रहते हैं। उनका किसी तरह से घटन होता नहीं, शरीर बना रहता है, शरीर में भी कुछ चेंजेस होते नहीं। तो ये कर्माहार हो गया। फिर कवलाहार। कवलाहार क्या? कर्माहार हमारा भी होता है वैसे तो, हमारे भी जो कर्म बनते हैं। कवलाहार क्या है? मुख में कवल यानी ग्रास लेकर जो आहार किया जाता है वह कवलाहार है। इसमें किसी वस्तु को पीकर या चाटकर खाना भी सम्मिलित है। यह मनुष्यों व तिर्यंचों के होता है। केवली भगवान, देवताओं व नारकियों के कवलाहार नहीं होता है। यह आहार 4 प्रकार का होता है: खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेह। इनका विवरण 208 पर हमने देखा है। ठीक है, जो लेह में वो चाट करके खाना भी आता है, और दूसरा जो है दूसरी तरह के लेप वगैरह होते हैं ना, वो लेप पे जैसे पौधों के लिए अपन मिट्टी विट्टी लगा देते हैं, मिट्टी का लेप भी करते हैं, है ना।
इवन जो आपका प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का लेप करते हैं ना, उनके द्वारा आंतरिक जो परमाणुओं के स्कंध हैं उनको प्रभावित किया जाता मालिश भी इसमें आएगी साहब? है। मालिश भी इसी में आएगी? हाँ आएगी ना, वो आएगी, मैं आपको और बताने वाला हूँ अभी। मानस मानस आहार क्या है? मानसिक चिंतन से होने वाला आहार, यह देवों के होता है। देवों को भूख लगने पर मन से भोजन का विचार करते ही गले से अमृत झरता है, जिससे क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। फिर उष्माहार, पक्षी द्वारा अपने अंडे को सेना, पक्षी अंडे पर बैठता है ना, तो उसकी जो ऊर्जा होती है उससे, उसकी गर्मी से वो जीव, उसके अंदर का जो जीव है वो बड़ा होता है, परिपक्व होता है। तो इसलिए ये जो है उष्माहार में आता है। अपन गर्मी देते ना, अपन बाहर में भी गर्मी देते हैं कि साहब वो आदमी को एकदम ठंडक महसूस हो रही है तो उसको अपन ने गर्मी प्रदान की। गर्मी क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी क्या है? कर्म से ही तो एनर्जी बनती है, जो अपने वो क्या बोलते हैं, परमाणुओं से, परमाणुओं के समूह से ही एनर्जी बनती है, तो वो सब कन्वर्टेबल है। अभी हम सर्दी से ठिठुर रहे हैं तो हमने वो गर्मी के वातावरण, गर्मी के परमाणु ग्रहण किए, उससे हमको छाता आती है। तो ये सब प्रकार की एनर्जी जो है वो इसने उन्होंने दिया ना उष्मा आहार। तो ठंडा आहार भी हो सकता है। उष्मा आहार का अर्थ क्या है कि वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में उस एनर्जी को अंदर प्रविष्ट कराना, वो आहार में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम, आपको किसी ने खूब जोर से फटकारा, आपको एकदम से क्रोध आया, या आपका जो है वो, अभी आपको जो भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, वो सब उतने क्षण के लिए गायब हो गई। किसी ने आपको सांत्वना दी तो गायब हो गई। तो ये सब जो वचन है, चूंकि शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से उस उन ऊर्जाओं का जो सोखना होता है शरीर के अंदर में, वो भी आहार ही है। तो पक्षी द्वारा अपने अंडे को सेना उष्मा आहार है। अंडे के अंदर जो जीव होता है उसका ये आहार है। लेप्य आहार, शरीर के स्पर्श मात्र से ग्रहण किए जाने वाला आहार लेप्याहार है। यह मात्र एक इंद्रिय जीवों के होता है। पृथ्वी कायक जीवों के पृथ्वी का स्पर्श ही उनका आहार है। आपने देखा, अभी मैंने एक वीडियो के बारे में बताया था कि वो करेले और नीम को एक बड़े से बर्तन में डाल करके पीस के चटनी जैसी बना के उसमें डायबिटीज से प्रेरित जीवों को उसमें उसमें क्या जंप लगवाई गई। तो जंप लगाने से उनका, उसका जो स्वाद, उन्होंने खाया कुछ नहीं, उसमें नीम और करेले का स्वाद उनकी जीभ पर आ गया और अच्छा खासा आया, और उसके माध्यम से उनकी जो इंसुलिन जो पहुंचाई जाती है, शुगर में जो कमी लाई जाती है, वो कमी आने लग गई, उनकी इंसुलिन छूट गई। वो कहाँ से आया? पैरों के माध्यम से। सिर्फ मुंह के माध्यम से ही आहार नहीं होता। ठीक है सर, तो इस तरह से आहार के बारे में हमारा आहारक और अनाहारक जीव हम पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। आहार के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। आहारक जीव कौन से हैं? शरीर यानी औदारिक या व्यक्रियक या आहारक शरीर, मन तथा वचन के योग्य वर्गणाओं को जो जीव ग्रहण करते हैं वे आहारक जीव हैं। है ना, देखो वचन भी आया ना उसमें, मन तथा वचन के योग्य वर्गणाओं को जो जीव ग्रहण करते हैं वे आहारक जीव हैं। इस प्रकार आहार वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा को ग्रहण करने वाले जीव आहारक जीव हैं। है ना, आपको बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है आपका, तो थोड़ी देर आप पहले बहुत भूख से पीड़ित हो रहे थे, तो म्यूजिक सुन करके आप उसमें मुग्ध हो गए, तो आपकी भूख कहाँ चली गई? क्योंकि उनके द्वारा जो आपने जो ग्रहण किए जो परमाणु, उनसे आपकी जो क्षुधा रूपी उसका शमन हुआ। इस प्रकार आहार वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा को ग्रहण करने वाले जीव आहारक जीव हैं। अनाहारक जीव कौन से हैं? जो जीव उपरोक्त वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते वे अनाहारक जीव हैं। ऐसे कौन से जीव होंगे? विग्रह गति में स्थित चारों गतियों के जीव, केवली समुद्घात की प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में स्थित सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान, ये सब अनाहारक हैं। इनके अतिरिक्त शेष सभी जीव आहारक होते हैं। कौन कौन से क्वालिफाई किया? चारों गतियों के जीव जब वो विग्रह गति में होते हैं,
विकृति मतलब वो ट्रांजिट अवस्था जिसमें जीव एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय की ओर गमन करता है। अभी पहली पर्याय छूट गई है और दूसरी पर्याय अभी आई नहीं है, तो उस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस पीरियड में उनका ये आहार आदि नहीं होता, नौकर्म आदि का आहार नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, वहां वो आहारक हो जाते हैं, इनको नौकर्म वर्गनाओं का आहार प्रारंभ हो जाता है। उससे बचे हुए हैं और कौन बचे हैं? केवली समुद्घात की प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में। केवली समुद्घात करते हैं ना, उसमें तो उनमें वो कपाट और वो क्या बोलते हैं, प्रतर और पूर्ण जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें से ये प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में स्थित संयोग केवली, जब वो अरहंत अवस्था से निकल करके आगे गमन करते हैं, तब ये प्रक्रिया समुद्घात की होती है ना, आयु को बराबर करने के लिए, आयु के बराबर। सयोग केवली, अयोग केवली, अयोग केवली जिनको भी योग शांत हो गए हैं, है ना, उनको भी ये आहार नहीं होते। और सिद्ध भगवान ये सब अनाहारक हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने आहार के बारे में फिर से पढ़ा, और फिर कभी समय मिलेगा तो पर्याप्तियों के बारे में फिर से अपन पढ़ेंगे। अभी अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सब लोग जहाँ वहाँ होकर के आए हैं, तो इनका अपन एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करते हैं। बाबू जी बताइए जरा, कहाँ कहाँ होके आए? आपको बहुत बहुत इसको बधाई, आपको इतनी बढ़िया यात्रा करके आए, बताइए आप इसके बारे में। सभी सज्जनों को सादर जय हिंद। जय जिनेन्द्र, जय जी, जय जिनेन्द्र। ये यात्रा एक अद्भुत और यूनिक यात्रा रही है। हाँ, ये इस यात्रा में मैं अब तक ये सीवी जैन साहब और आपके साथ जो गया था, हाँ, वो यात्रा को मैं याद करता था कि किस तरीके से आपसी सौहार्द भावना से सधर्मी भाइयों का कैसे ख्याल रखा जाता है। वो एक यात्रा थी जिसमें सीवी जैन और आप लोगों ने पूरी तरह से आपस में हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया था। उसके बाद में ये पहली यूनिक यात्रा है जिसमें कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इतने सहयोगी रहे कि कोई भी आदमी अगर हाथ उठाता था 10 कंधे आ जाते थे। हाँ, एक आदमी हाथ उठाता था, बुजुर्ग थे हमारे, 4-5 बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे, 2 साल से लेकर के 78 ईयर तक के धर्म यात्री थे उसमें। अच्छा। और खाने पीने का बहुत बढ़िया व्यवस्था रही, सहयोग बहुत अच्छा रहा, एक दूसरे के प्रति सौहार्द वातावरण रहा। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया यात्रा रही है और स्मरणीय यात्रा रहेगी। कितने लोग थे? हम तो आपके जो फोटो थे ना, उनको देख के ही, जो आपके फोटो पोस्ट होते थे हर जगह के, उन्हें देख के ही हम लोग तो उत्साहित हो रहे थे। बहुत बढ़िया। करीब 35 लोग थे, 35। अच्छा, एक ही बस्ती में? एक बस्ती में 35 थे, और कुछ वो जो खाना बनाने वाले थे वो भी बैठ गए थे उसी में, और ड्राइवर सब मिलाकर के करीब 45 से 48 लोग हो गए थे। बस फुल हो गई थी। हाँ 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 हाँ, चलो बहुत बढ़िया। मतलब सारे स्थान कौन कौन से कवर किए? 9 स्थान कवर किए हैं। पैठन और आगे वो जो पैठन है, जटवाड़ा है, अजमेर है, किंतूर है, और आपका सिरपुर है, करंजा है, और धर्मतीर्थ भी है। धर्मतीर्थ भी इसमें एक था। हाँ, तीर्थ है, भातकुली है, 9 है, भातकुली और मुत्तागिरी। हाँ बिल्कुल, आपने सब यही सब थे। आप बाबूजी द्रोणागिरी छोड़े हैं पास में। प्लांट पहले से प्लांट था भाई साहब। नहीं, द्रोणागिरी मुझे बड़ा सौभाग्य मिला मुक्तागिरी में क्षेत्र में कि वहां पर जाकर मैंने सांदारा की बोली ली और सांदारा की मैंने। वाह, कहाँ पर? मुक्तागिरी में, सिद्ध क्षेत्र पे। बहुत बढ़िया। मुक्तागिरी तो अपन लोग गए थे ना पहले, सब लोग। हाँ गए थे, बहुत पहले गए थे। आप भी थे शायद, आप भी गए थे शायद। हाँ अपन थे, विनोद बहन जी भी थी, विनोद जी भी गई थी, विनोद जी वगैरह। हाँ विनोद बहन जी गई थी, याद है। और करीब 10 साल हो गए कहीं उसको। हाँ हाँ, मगर यादें हैं अभी, सब भी यादें बनी जो हुई वैसे भाई साहब रास्ते में वो ड्राइवर से कुछ हो गया था, किस्सा हो गया था कुछ।
आपने सॉल्व किया था वो। तो बहुत अच्छा रहा। इस बार का अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरे को, मतलब कहने का कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बढ़िया बढ़िया। नहीं अभी नहीं, मीना आपके जी साथ में जो विपिन वगैरह थे, दे वर वेरी, मतलब वेरी सिंसियर। विपिन है, शैलेश है, हाँ, विपुल। विपुल है, अरे विपुल। विपुल का तो कमाल है। आप बताइए, अपने मम्मी पापा को विपुल जो है यात्रा के लिए ले गया, खुद गया, करा के लाया। आप समझ लीजिए। हाँ। ऐसे ऐसे बेटे कहाँ मिलते हैं। अच्छा मम्मी पापा भी थे उसके? मम्मी पापा को ही कराने गया था वो। ओह मम्मी पापा को ही तीर्थ यात्रा कराने गया था। अच्छा। हाँ। उसका और उसने तो मेरा ही बहुत ख्याल रखा सब। मतलब मेरा तो, मैं अपने व्यक्तित्व कहूँ ये तो जरा गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, इन बच्चों ने सभी बुजुर्गों का, सभी का विशेष ध्यान रखा है। खाने पीने का तो सुविधा रही होगी आपकी, चूंकि साथ में गया। और बड़ा आराम से भाई साहब, बहुत आराम से खाना खा। और मेन चीज ये है कि सुबह का खाना तो कहीं जगह मिल जाती थी, और शाम के खाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। तो जहां भी जगह मिल गई, खेत में मिल गई, किसी हनुमान जी के मंदिर के बरामदे में मिल गई, जहां मिल गई वहीं पर अपना खोला सामान, वहीं बनाना शुरू कर दिया। एक तरीके बहुत ही एंटरटेनिंग था। हाँ हाँ। और खेत में तो रात को हम लोग ना, जब दिन चले वहां से मुक्तागिरी से, तो खेत में तो रात को खाना, शाम को खाना ही बना। खाना खाने के बाद में फिर वहाँ पिकनिक मनाई गई। पिकनिक वो आपको वीडियो वगैरह मिल जाएंगे उसके देखने को। तो भूपेंद्र करके कौन था जो मामा जी इनको धन्यवाद दे रहे थे? भूपेंद्र जो वो नागफनी ट्रेवल्स का जो है मालिक है। अच्छा अच्छा। और उसने और नागफनी जो ट्रेवल्स का मालिक है भूपेंद्र, वो भी संयमी आदमी है। रात में पानी भी नहीं पीता। अच्छा। और रात में पानी भी नहीं पीता। और पूजा पाठ में कमाल का आदमी है। उसने पूजा कराई, ऐसी कराई जैसे कि कोई प्रोफेशनल आदमी कराते हैं। जैन है? जैन है। अच्छा अच्छा। दिगंबर जैन है। दिगंबर जैन है। अच्छा, और बहुत बढ़िया। उसे उसकी पूजा बीच बीच में वो बोलते हैं ना, बीच बीच में अलग अलग धुन के जो भजन वगैरह गा करके पूजाएं होती हैं। हाँ हाँ। वो भैया वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, जैसा बोल रहा था वो, जैसे कोई प्रोफेशनल आदमी जो है पूजा करा रहा है। और जो कह रहा था, बाबूजी मेरे पास तो टीम भी है उसकी, बजाने बजाने ऑर्केस्ट्रा की टीम भी है। आप कभी मुझे मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हम आपको कभी मौका ऐसा मिलेगा, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। वो कहाँ रहते हैं वो? वो गोरेगांव जागेश्वरी। अच्छा 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 अच्छा। चलो बहुत बढ़िया है। हम लोग एक प्रतीक्षा कर रहे थे, लग तो रहा था कि वो अवश्य ही बहुत बढ़िया यात्रा हो रही है, सब लोगों के चेहरों से ही लग रहा था। और जगह आपने सब कवर कर ही ली है, बहुत अच्छा हो गया। और सभी यात्री स्वस्थ रहे। एक मीना जी को लास्ट में आते समय मीना जी को बुखार आ गया था थोड़ा सा। बाकी तो किसी के सर में दर्द तक नहीं हुआ है। मीना जी की बेटी भी हाँ, बेटी को बुखार आ गया था, उनको भी बुखार आ गया था, मुझे मालूम है। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं हुआ। और थोड़ी बहुत छोटे मोटे एक सज्जन थे, वो जो अपना सर उसमें मार लिया, उसमें जो सटर में गए, निकल के झुक कर गए, लौट के आए तो सीधे चले आए, मारा सर। अरे फिर महाराज सटर में गिर गए भाई। जैसे ही गिरे, लोग 4-5 लोग इकट्ठे होकर आ गए उनको, और दवाई भाई देकर सही कर लिया। वो भी 76 ईयर्स के थे। अच्छा। हाँ, इसमें ज्यादातर जो अनजान चेहरे दिख रहे हैं, इसमें परिचित लोग कम दिख रहे हैं। नहीं खागर के हैं, अधिकतर खागर के हैं, लेकिन उसमें वासी के थे। और जब इसके प्रवीण के क्या नाम उसका, उसके रिश्तेदार भी थे उसके। अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। तो ये मतलब आप कौन सी तारीख को निकले थे यहाँ से? 26 की शाम? 26 को निकले थे और आज सुबह आए।
बढ़िया। मतलब कोई थकावट भी विशेष नहीं हुई तो आप स्वाध्याय में भी आ गए? हाँ, थकावट सुबह तो बहुत थी भाई साहब। 18-20 घंटे का सफर करके आए थे, 20 आवर्स। अच्छा, हाँ, लगातार मुक्तागिरी से यहाँ तक आने में कई 22 घंटे लगे, 20-22 घंटे। मुक्तागिरी से काफी लंबा पड़ता है ना, या अकोला के पास है? हाँ, 20-22 घंटे लगे थे, लेकिन रास्ते में इतनी जगह पर रोकी, इतनी जगह पर किया, तो वो जो सफर जो है इतना कठिनतम नहीं लगा। कठिन तो था, लेकिन कठिनतम नहीं बना। हाँ। तो कलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सीवी जैन साहब बोल रहे थे कि वो ज्ञानार्णव का जो अगला अध्याय है अहिंसा के बाद जी में समावृत, वो तब जी, तक नहीं शुरू करना है जब तक कि सब वो टीम आ ना जाए, यात्री ना आ जाए वापस। हाँ 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 हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारा ख्याल रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक्चुअली में हमने लौटने के टाइम में इनको वो एक्सप्रेस वे चालू होने वाला था, वहाँ टेंट वेंट सब लगा हुआ है, स्टार्ट होने वाला था नागपुर से लेके पूरा ये शिरडी तक। हाँ लेकिन वो मोदी जी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मोदी जी जिस दिन आएंगे वो पूरा टेंट वेंट लगा के रेडी रखा है, मतलब जिस दिन आएंगे उसी दिन मुहूर्त हो जाएगा। 550 किलोमीटर नागपुर से शिरडी नॉन स्टॉप, 5 अरे घंटे 5.5-6 घंटे में आ जाओगे। अच्छा, अच्छा, नागपुर से कहाँ तक? शिरडी 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 अच्छा से अच्छा, नहीं बाबा है ना अपना मंदिर। शिरडी से हाँ। मुंबई अभी 3-4 महीने में चालू हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट तो बहुत हो रहे हैं, कई कई जगह पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो शिरडी से मुंबई अभी कितना टाइम लगता है शरण जी? 4 अभी घंटे अभी हाँ 4 घंटे लगते हैं, तो 4 वो अभी घंटे कंटिन्यू हो जाएगा। शिरडी से मुंबई कम से कम 6 घंटे लगते हैं साहब। 5.5 घंटे करीब लगते हैं। तो आप कितना हो दो 2-2 घंटे में हो जाएगा वो, मतलब टोटल 8 घंटे का रास्ता बता रहे हैं नागपुर से मुंबई। अच्छा, ओके। अगर आप नासिक से पहले जो बाईपास है यहाँ से जाता है, जो आगरा रोड से जाता है, तो उसको ले तो 5.5 घंटे करीब लगते हैं। यू बाईपास नासिक कर सकता। नागपुर बाईपास से 5.5 घंटे। नागपुर नहीं, शिरडी की बात कर रहे हैं सर। नहीं, नासिक से बाईपास से 5.5 घंटे के। हाँ, 5.5 घंटे करीब लगते हैं। ये तो पूरा नया रोड बना रहे हैं, पूरा ऊपर ही ऊपर है, एक्सप्रेस वे है, 150 की स्पीड से गाड़ी चलेगी कार की, और ट्रक की 100 है मतलब। अच्छा, हाँ हाँ यहाँ शिरडी तक बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, 550 किलोमीटर का एकदम रेडी रखा हुआ है। मोदी जी को दिवाली के बाद में उन्होंने टाइम मांगा था, दिया नहीं, और वो टेंट वेंट भी दिखा रहे थे कि सब टेंट लगे हुए हैं पूरे, कम से कम एक 20-25 हजार आदमी आ जाए, इतना बड़ा टेंट लगा के रखा है उन लोगों ने। पर अभी वो उसमें हिमाचल और वो गुजरात में बिजी हैं सर, वो उधर इलेक्शन शुरू होंगे फिर इधर आ जाएंगे। गुजरात में तो एक घटना घट गई है ना, क्या? वो तो खैर मोरबी में जो बहुत बड़ी घटना है वो, उसको राजनीतिक टच देने के चक्कर में लोग झूला का ब्रिज टूटा है, उसमें करीब 135 लोगों की मौत हो गई है, 350 लोग करीब उसमें घायल हैं। पर उन्होंने क्या कहते हैं, उस झूले पे जाके 100 की कैपेसिटी पे 500 लोग आ जाएंगे और उस पे उसको लाते मार मार के उसको हिला रहे हैं। मतलब ऐसे जो सावन का झूला होता है, वैसे भी ऐसे ही ऑपरेटर्स जो है उनको जो है इग्नोर कर दिया गया था साइड में। जो ऑपरेटर्स हैं क्रेन के, और ये सब चीजें तो अक्षमता कुछ हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर राजनीति किस तरीके से की जा रही है, ये देखिए, ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो मरे हैं उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना। जब देखिए उस पर टिकट तो उन्होंने काटे हैं, ऑपरेटर नहीं, उनको इग्नोर किसने किया है? इग्नोर कोई नहीं हुआ है। टिकट नहीं सर, जैसे जो वीडियो आ रहा है सर, वीडियो की बात आरपी जैन साहब अलग है, मगर जो वास्तविकता है सबके पास टिकट थे, उनके टिकट कटे हैं, उनके पास कैप्चर किए गए हैं, 450 टिकट काटे हैं। जब 100 की कैपेसिटी है तो 450 टिकट कैसे कट गए? और जहां से एंट्री होती है वो तो बहुत छोटी एंट्री है, दोनों जगह क्या कहते हैं बैरियर है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसमें कमियां तो रही होंगी, ब्रेकअप भी आया है, कमियां तो रही होंगी, तभी हुआ है। कमियों की बात नहीं है बाबूजी, वो ब्रिज क्या कहते हैं 100 लोगों के लिए डिजाइंड है और उस पर 500 लोग पहुंच के फिर उसको हिला रहे हैं, तो उसका मेन रोप टूट गया।
लोड नहीं दे पाया इतना, वो तो स्ट्रेच होकर टूटा है ना। वो वायर का एंड दिखाए हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेच होते चले गए। एक्चुअली में वो 100 साल पुराना पुल है करीब, अभी रिपेयर 142 साल पुराना है। हाँ, वो 6 महीने से रिपेयर में था और बताते हैं उसमें जो नया रास्ता डालने वाले थे वो डाला नहीं उसके अंदर। नहीं, रास्ता तो नहीं डाला है उसमें, जो रिपेयर किया है वो उसमें केवल प्लैंक डाले हैं, और रास्ता डालने वाला था उसमें पैसा खाया है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो रास्ता रिप्लेस नहीं किया, समझे। तो वो तो सब अभी फंसेंगे, वो तो इंक्वायरी होगी तो अभी कोई बचेगा थोड़ी, मगर जाने तो चली गई 142, और अभी अस्पताल में है, उसमें से कितने लोग सरवाइव कर पाते हैं, उनकी भी हालत गंभीर चल रही है काफियों। ये छोटे मोटे लालच, जो थोड़े से लालच होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, चाहे रोड में हो, पुल में हो, इस तरीके तो से। सही बात है, ये तो मतलब ये तो लाइफ से मतलब थ्रेटनिंग एक्टिविटीज हैं सारी। सही बात है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार सबको बहुत बहुत बधाई फिर से। बाबूजी आप सबको, मीना जी, विपुल जी अभी है नहीं, तो बहुत अच्छा लगा आपका इसमें जो संस्मरण सुन करके। बाकी सब फोटो वोटो सब डाल दीजिए एक बार और, जो बची हुई है। हाँ हाँ, डालें। चलिए साहब, कल से अपन नियमित ज्ञानानंद जो ग्रंथ का अगला जो है चैप्टर पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते ठीक। नित्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, मानुषी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, द्वापर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देतु हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय। जय।